हेलो माय बीकॉम, हाउ आर यू? डूइंग वेल? ओके, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेज एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक चैप्टर है आपके लिए। हायर परचेज का मीनिंग आपको पता ही होगा। हायर परचेज बेसिकली मीन्स जब एक बंदा कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट्स पे लेता है, तो जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा, ठीक है, सारी ईएमआई जिसको आप बोलते हो, अगर वो सारी पे कर देगा तो वो चीज़ उसकी हो जाती है एट द एंड ऑफ द टेन्योर। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने मर्जी का हो सकता है वो हायर परचेज, ठीक है। हायर पे आपने उसको परचेज किया है। अब अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तभी आपको वो चीज़ मिलेगी और आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मान लो आपने इंस्टॉलमेंट देनी छोड़ दी तो डेफिनेटली जो उसका मेन ओनर है वो अपनी एसेट को वापस ले जाएगा, अपने पास रख लेगा, या फिर उसमें रिपेयर्स करा के उसको आगे बेच के प्रॉफिट कमाएगा। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इट्स रिलेटेड टू ब्रांच अकाउंटिंग ऑल्सो, वो हम लेटर हाफ में आएंगे उसको। इसमें हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो केस 1 जो है हमारे पास वो है when total cash price, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, TCP, installments and rate of interest, that is ROI, is given in the question, ठीक है। हमेशा एक हिंट याद रखना इस केस का। अगर ये वाला केस गिवन होगा जब आपको टीसीपी, इंस्टॉलमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, वो डाउन पेमेंट में इंक्लूड नहीं करना। डाउन पेमेंट में डू नॉट इंक्लूड इन द डाउन पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको एक। मान लो टीसीपी गिवन है आपको 12894, मतलब टोटल कैश प्राइस, डाउन पेमेंट है 2000, डीपी इज 2000 रुपीज, 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4000 ईच, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, टोटल कैश, इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। ये टेबल हमें मेंटेन करना है। तो इंटरेस्ट होता क्या है वैसे, जो हमारा हायर परचेज का प्राइस होगा और टोटल कैश परचेज का प्राइस होगा, उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। हायर परचेज और टीसीपी का डिफरेंस is equals to interest payment. Higher purchase price minus TCP is interest payment. And what is cost price? Installment में से अगर हम interest minus कर दें, installment में से interest minus कर दें तो CP आ जाएगा हमारे पास। तो शुरू करें। टोटल कैश पेमेंट अगर हम करते हैं तो इट इज 12894, ठीक है। और डाउन पेमेंट हमने करी 2000 रुपीज की। ये पे करने के बाद बच्चों रह गया 10894। तो एक तरह से डाउन पेमेंट ही मेरी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट हुई पहली, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट है सीपी, वो भी कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज, ठीक है। अब हमारे पास 10894 बच गया पैसा। अब जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट मुझे इस पे निकालना है, 10894 के ऊपर 5%, वो कितना आएगा, 545 रुपीज आ जाएगा। तो इंटरेस्ट में लिख देंगे 545, इंस्टॉलमेंट 4000 की थी, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दें तो सीपी आ जाएगा 3455 रुपीज, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसमें से 3455 माइनस कर देना है। तो अगला बैलेंस जो मेरे पास आया सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 7439 रुपीज आया। अब इस 7439 सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन दिस 7439 के ऊपर 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 372 रुपीज। तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट 4000, ये 372, दिस माइनस दिस वुड बी 3455। तो अब मैं 3455 को माइनस करूंगा, सॉरी 3625 माइनस कर देंगे इसमें से। अब जो बैलेंस बचता है माय डियर चिल्ड्रन वो बचता है 3625 या 28 जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली, देख लेना एक बारी, वो बचेगा 3811। अब लास्ट वाला ध्यान से देखिएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट की कैसे पेमेंट आप करोगे। 3811 पे पहले निकालो 5%, 3811 पे 5% आता है 189 रुपीज। तो यहाँ पे 4000 लिख दो और यहाँ पे 189 लिख दो और आंसर आ जाएगा 3811। मतलब दिस शुड मैच सो दैट अगर हम माइनस करें तो पेमेंट शो होनी चाहिए nil। ये था पहला केस, बड़ा ही सिंपल, इसमें टीसीपी, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट सब कुछ गिवन है। फर्स्ट केस आई एम डन विद इट। लेट्स मूव टू सेकंड केस स्टूडेंट्स। फॉर्मूला याद रखना, हायर परचेज प्राइस माइनस टीसीपी इज इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज सीपी। सेकंड केस करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 says when TCP cash price in each installment is given to you. क्या केस है? TCP cash price in each installment, CP given है, down payment, obviously rate of interest is given to you, ठीक है। और हिंट क्या होगा इसका, क्वेश्चन में ऐसे भी देख सकते हो ब्रैकेट में डाउन पेमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हिंट है इसका। लेट इट बी TCP is rupees 10,000, down payment is rupees 4,000, 3 installments of 2,000 each plus interest rate at the rate of 5%। तो आपको क्वेश्चन में ये वर्डिंग दे दी तो मतलब दिस इज केस नंबर 2। बड़ा ही सिंपल केस है, करना कैसे है, पहले फिर से पर्टिकुलर्स, then TCP, then installment, then interest and then CP। अब TCP तो था बच्चों 10,000 का, डाउन पेमेंट थी 4,000 की, तो 6,000 रह गया। पहली इंस्टॉलमेंट मेरी 4,000 हो गई जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीपी भी मेरा 4,000 हो गया, 4 माइनस करके पैसे बचे 6,000 रुपीज। अब जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 6,000 का बनेगा 5%, दैट इज रुपीज आई गेस 6 5 30, 300 रुपीज, राइट। 6,000 पे 5% इज 300, इंटरेस्ट आ गया 300 रुपीज। जो आपको इंस्टॉलमेंट है 3,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। तो हम यहाँ पे ये गिवन है, सीपी गिवन है ना, तो अगर इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो सीपी में से इंटरेस्ट ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो सीपी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगी 2,300 और ये 2,000 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, कितना बचा 4,000। अब 4,000 पे 5%, 4 5 20, 200 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। ये गिवन है 2,000, इसको इसमें ऐड करके निकल जाएगा। अब 2,000 माइनस कितना बचा 2,000,
2000 पे फिर से 5% 100 रुपीज, वो इंटरेस्ट ये 2000 और ये बन जाएगा 2100। तो एनालिटिकल टेबल्स जो हम बना रहे हैं ये आगे हमें काम आएंगे हमारे लेजर्स में, जर्नल्स में। लेट्स मूव टू द थर्ड मेथड। इसके लिए फॉर्मूला है क्या था, हायर परचेज प्राइस माइनस टीसीपी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। सो अगर मैंने हायर परचेज प्राइस निकालना होगा तो इंटरेस्ट में टीसीपी क्या कर देंगे, ऐड, ये याद रखिएगा। लेट्स मूव टू केस नंबर 3, थर्ड केस। When TCP and installment is given but rate of interest is missing in the question, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए पहले तो, मान लीजिए टीसीपी है 15,000, टोटल पेमेंट जो है वो है 15,000, डाउन पेमेंट है आपकी 1500 रुपीज, टोटल कैश प्राइस 15,000, डाउन पेमेंट इज 1500, 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3,000, 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3,000 ईच। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि 5 इंस्टॉलमेंट्स मैंने देनी है, 3,000 की एक है, तो इंस्टॉलमेंट्स हो गई 15,000 की, और मुझे डाउन पेमेंट अलग से देना है 1500 रुपए, तो मुझे हायर परचेज पे कितना पड़ेगा, ये 16,500, ये मेरा एचपी आ गया, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। और अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट्स पे ना लूं, डायरेक्टली मार्केट से लूं, तो कितने का पड़ रहा है, 15,000 का। तो जो फालतू पैसा है 1500, वो मेरा क्या है, इंटरेस्ट। तो इट मींस जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है विद इंटरेस्ट होती है, और उसमें अगर डाउन पेमेंट ऐड कर दो तो वो एचपीपी आता है, हायर परचेज प्राइस आता है। और अगर हायर परचेज प्राइस में से टीसीपी माइनस हो जाए तो किसका क्या आंसर निकल जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट तो निकाल लिया था 1500 रुपीज, पहले लिख लेते हैं ईयर्स, फिर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, फिर रेशियो, फिर इंटरेस्ट जो हमने निकाला था, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और कॉस्ट प्राइस। ईयर्स तो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15,000 की चीज थी, 3,000 जाएंगे, 12,000 3 गए, 9,000 3 गए, 6,000 3 गए, 3,000 रुपए। इसकी रेशियो निकाल लो, 5 4 3 2 1, टोटल हो गई 15, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट निकाला था ना 1500, वो इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 1500 इंटू 5/15, 1500 इंटू 4/15, 1500 इंटू 3/15, 1500 इंटू 2/15, 1500 इंटू 1/15। तो इसके जो अमाउंट्स आएंगे वो आएंगे 500, 400, 300, 200 एंड 100। टोटल इंटरेस्ट बना 1500 रुपीज का। इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है 3,000 रुपीज, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन था। सीपी निकालना है बच्चों, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज सीपी, तो 3,000 माइनस 500 इज 2500, देन 2600, देन 2700, देन 2800, देन 2900। अगली वीडियो में अगले 3 केसेस करेंगे, तब तक के लिए ये सारा नोट डाउन कीजिए, समझिए कंसेप्ट को, व्हाट इज हायर परचेज एंड व्हाट इज डाउन पेमेंट, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज सीपी। थैंक यू।